बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, आप सबको पाकिस्तान का यौम आज़ादी मुबारक हो। इसके बारे में मैं और बात करूंगा, लेकिन क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से दूर हैं, बाहर हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को मिस करते हैं। लिहाजा मैंने, साबिर शाकिर भाई ने, कुछ और दोस्त हैं, मियां अली अशफाक साहब पाकिस्तान से आए हैं, कुछ और मेरे दोस्त पाकिस्तान से आए हैं, कुछ यहाँ पे मौजूद हैं बरतानिया में, और दीगर कुछ मुल्कों से भी आ रहे हैं। तो हम सब इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ मैनचेस्टर में, विंसलो रोड पे जगह है अरेबियन नाइट कैफे। यहां से हम लोग सब इकट्ठे होंगे पाकिस्तानी परचमों के साथ, और हम सब पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए एक गैदरिंग करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं हमें ऐसा लगेगा जैसे हम पाकिस्तान में मौजूद हैं, और जो कमी है वो शायद पूरी हो जाए इस तरह से। तो हम आप सबका इंतजार करेंगे रात को 8 बजे, यानी आज 14 अगस्त रात 8 बजे मैनचेस्टर में और विंसलो रोड पे अरेबियन नाइट कैफे, वहां पे मैं और मेरे दोस्त हम आपका इंतजार करेंगे। और वहां से हम इकट्ठे होकर थोड़ी सी वॉक भी करेंगे। और स्पेशली एक दोस्त जो है पाकिस्तान से, बहुत सारे पाकिस्तान के झंडे भी लेकर आए, मैंने उनसे मंगाए, उनका बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह जो यूके में लोग मौजूद हैं वो अगर आ जाएं तो आज रात को हम इकट्ठे होंगे। तो नाज़रीन, अब चलते हैं वीलॉग की तरफ। पाकिस्तान तो आजाद हो गया था 1947 में, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। यानी आजादी की जो हकीकी मंजिल है, जहां तक हमने पहुंचना था, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, जो पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बनाना चाहते थे, उस तरफ हम गए ही नहीं। बजाय इसके कि हम एक ऐसे सिविलियन पाकिस्तान की तरफ जाते जहां पे जमहूरियत होती, इंसानी हुकूक होते, जहां पे लोग आज़ादी के साथ जिंदगी बसर करते, जहां पे आज़ादी इजहार राय होता, जहां पे लोगों के मैंडेट का एहतराम किया जाता, इंसानी हुकूक की पामालियां ना होती, उस तरफ बढ़ने की बजाय हम एक अजीबोगरीब पाकिस्तान की तरफ चले गए। डिक्टेटरों का पाकिस्तान। 4 मरतबा इस मुल्क पे मार्शल लॉ लगाया गया, और जब मार्शल लॉ नहीं लगा तब भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दूसरे तरीकों से और हथकंडों से इस मुल्क के ऊपर अपने इक्तदार पे कब्जा करके बैठी रही। और आज का दौर भी ऐसा ही दौर है। अब यौम आज़ादी तो कौम मना रही है, कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग बाहर निकल के आवाज उठा रहे हैं, कुछ हकीकी आज़ादी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैंने नोट की पूरे पाकिस्तान में, पहले आप ये देखें कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकले बाहर, और जितने भी लोग बाहर निकले, जितने भी इज्तिमा थे पूरे पाकिस्तान में, चारों सूबों में, हर जगह पे यौम आज़ादी के इज्तिमा में या तकरीबात में पाकिस्तान के झंडों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा था। मैंने एक भी झंडा नहीं देखा PMLN का, कोई झंडा पीपल्स पार्टी का दिखाई नहीं दिया, बल्कि एक जगह दिखाई दिया, एक कैंप था, उसके अंदर PTI पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ था। एक विजुअल मैंने देखा। फजल रहमान साहब के झंडे नहीं थे, बाकी जमातों के झंडे नहीं थे। अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा साथ उठाकर बाहर आ रही है पाकिस्तान के झंडे के साथ। एक ही डंडे पे 2 झंडे लगे हुए, ऊपर पाकिस्तान का, नीचे PTI का, और बाद औक़ात एक झंडे को दोनों तरफ से अलग अलग रंग दिया हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान का, दूसरी तरफ PTI का। किसी और सियासी जमात का झंडा उठाते क्यों नहीं लोग, या उनसे नफरत करते हैं? क्या वजह है? वजह यह है कि आज एक सियासी जमात और उसके झंडे को पाकिस्तानियों ने अपनी जिद बना लिया है। एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उस झंडे से नफरत है। पाकिस्तान के मौजूदा जो सियासतदान है वो उस झंडे को अपनी शिकस्त की अलामत समझते हैं। लिहाजा अवाम ने जिद पकड़ी हुई है और वो पाकिस्तान के झंडे के साथ तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर निकले हैं। बहुत बड़े बड़े इज्तिमा हुए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें भरपूर हिस्सा लिया है। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रंग बहुत ज्यादा गालिब था, वहां सिंध के अंदर, यानी कराची के अंदर, तो बहुत ही मिलेनियम पे कमाल किस्म का एक अवामी मुजाहरा था, जहां पे पूरी कौम ने, वहां पे लोगों ने इकट्ठे होकर बहुत बड़ी तादाद में कौमी तराना पड़ा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों की भरमार थी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, इमरान खान के लिए नारे लगाए गए, इमरान खान की आज़ादी के लिए नारे लगाए गए। बाकी सिंध में, नवाबशाह में, सक्कर में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में, दादू में और दीगर शहरों में बड़ा जबरदस्त किस्म का रौला पड़ा है। हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियां निकाली हैं। यौम आज़ादी के मौका पर पाकिस्तान के परचम उठाए उन्होंने। ना सिर्फ वो आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे थे, बल्कि हकीकी आज़ादी के लिए भी जिद्दोजहद जो इमरान खान साहब ने उन्हें कही है, वो उसके लिए भी बाहर निकले हैं। देखिए, जो 5 अगस्त वाला मामला था ना, वहां पे हुकूमत के बाद एक हथियार था। हुकूमत लोगों को अंधाधुंध मार रही थी, गिरफ्तारियां कर रही थी, अरेस्ट कर रही थी, लोगों के ऊपर टॉर्चर कर रही थी, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही थी। तो वहां लोगों के पास मार्जिन कम था 5 अगस्त को बाहर निकलने का। एक खौफ की फिजा पाकिस्तान में मुसल्लत की हुई थी। इसके बावजूद लोग निकले, बड़ी तादाद में निकले। लेकिन अब 14 अगस्त पे पाकिस्तानी हुकूमत उतनी फस्तायत कर नहीं पाई। लोगों को दीवार के साथ लगाया, लोगों को परेशान किया, सड़कों पे लोगों को घसीटा भी, लोगों से झंडे भी छीनते रहे। हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा बेचने वाला कोई गरीब आदमी सड़क पे नजर भी आया तो उससे झंडे छीन लिए,
उसको रुसवा किया। एक बच्ची की वीडियो मैं आपको बता रहा था, वो बेचारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी बेच रही थी पाकिस्तान के झंडों के साथ। अब ये झंडा बिक जाता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा पाकिस्तान में बिकता नहीं है। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जिसका झंडा बिकता हो। पाकिस्तान में जो झंडे बिकते हैं उनमें एक झंडा पाकिस्तान का है, एक झंडा कश्मीर का है, एक झंडा फलस्तीन का बिक जाता है और एक झंडा पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिकता है। कोई और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है जिसका झंडा बिकता हो। हाँ, ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने लाखों करोड़ों झंडे प्रिंट करवा के सड़कों पे लगवा देते हैं, लोगों को भिजवा देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि लोग इनका झंडा उठाएं, लेकिन नॉर्मली इनका झंडा बिकता नहीं है। पंजाब में नाज़रीन बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो लोग निकले। रावलपिंडी में लोगों ने कमाल कर दिया, बहुत बड़ी तादाद में निकले। पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की, लोगों को गिरबान से पकड़ के घसीटते रहे जश्न आजादी के मौके के ऊपर। जिस पे शक होता था ये पीटीआई का बंदा जो पढ़ा लिखा लगता था उसके ऊपर हाथ डालते थे, जिसके बाद पीटीआई का झंडा उस पर हाथ डालते थे। वो एक फैमिली जा रही है, उनकी बच्ची ने एक ने उठाया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा, साथ में पाकिस्तान का झंडा भी है उनके पास, तो उसके वालिद के साथ बदतमीजी कर रहे हैं पुलिस वाले, किसी को गिरबान से पकड़ रहे हैं, किसी की गाड़ी के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा छीन रहे हैं, कहीं पे तहरीक इंसाफ के झंडे गिरफ्तार किए जा रहे हैं। हत्ता कि जो दुकानों के ऊपर इमरान खान के फेस वाली जो शर्ट्स मिलती है, यानी इमरान खान के चेहरा प्रिंट हुआ है शर्ट्स के ऊपर, लोग ये भी बेचते हैं ना। अब कारोबारी लोग हैं वो तो बेचने का काम करते हैं ना, जो बिकेगा वही बेचने के लिए वो ले आएंगे। अब इमरान खान का जो चेहरा है या उसका ब्रांड है वो बिकता है, तो इमरान खान के चेहरे वाली जो टी शर्ट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल थी, लोग वहां खरीद रहे थे, तो छापे मार मार के पुलिस ने बहुत सारी जो शर्ट्स हैं वो अपने कब्जे में ले ली कि इमरान खान के चेहरे वाली शर्ट्स मार्केट में कहीं दिखाई नहीं देनी चाहिए। बलूचिस्तान में नाज़रीन बड़े इज्तिमात जो है उनकी आवाज आ रही है लेकिन विजुअल्स नहीं आ रहे। वजह यह है कि पूरे बलूचिस्तान में इंटरनेट सर्विस बंद की गई है, मोबाइल इंटरनेट सर्विस बिल्कुल नहीं है वहां पे, और उसकी वजह से अभी तक तफसीलात तो हैं कि बलूचिस्तान में भी लोग निकले हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान के झंडे उठाए हैं, लेकिन इंटरनेट की वजह से अभी तक कुछ तफसीलात, कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो, इस तरह की चीजें नहीं आई, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी वो भी आ जाएंगी। इसके अलावा जो पंजाब की सूरत रही उसमें रावलपिंडी में ना बताया बहुत बड़ा इज्तिमा था, फिर फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, सरगोदा में, लाहौर में, कई मुकामात पे, मियांवाली में, जंग में, लिया में, मुल्तान में, कसूर में, ओकाड़ा में, सियालकोट में, गुजरात में, झेलम में, डीजी खान में, मरी में, तलागंग, चकवाल में, यानी पंजाब के तकरीबन तमाम अजला के अंदर बड़े पैमाने पर लोग निकले। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे पाकिस्तान के झंडे के साथ उठाए हुए थे। अब यह अवामी ताकत जाहिर हो रही है। 8 फरवरी 2024 के बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सबसे तगड़ा दिन था ना तो ये कल रात थी। 8 फरवरी 2024 में इसलिए कह रहा हूं कि अवाम निकली, अवाम ने मिलकर ठप्पा लगाया, फैसला कर दिया कि पाकिस्तान किधर खड़ा है। एस्टैब्लिशमेंट के माथे के ऊपर लिख दिया पाकिस्तान की अवाम ने शिकस्त, लूजर, और उनको ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि ये कई दहाइयों तक अपने जख्म चाटेंगे। अब ये जो बात और फस्तायत हुई, जुल्म हुआ, जबर हुआ, लोगों का कत्लेआम किया गया, 26 नवंबर को लोगों को सीधी गोलियां मारी गई, और जो इस हुकूमत ने अवाम का भुरकस निकाला है उसके खिलाफ रद्द-ए-अमल तो आना था। तो 14 अगस्त को, 13 अगस्त और 14 अगस्त के दरमियानी रात को लोगों ने एक फायदा उठाया और लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले, और आज दिन में भी इसी किस्म की तवक्को की जा रही है कि लोग बड़े पैमाने पर 14 अगस्त वाले दिन भी निकल कर न सिर्फ आजादी के लिए पाकिस्तान का परचम थामेंगे, बल्कि जो पीटीआई की सपोर्ट है इमरान खान साहब की वो भी पाकिस्तान की आवाम करेगी, क्योंकि अब पाकिस्तानियों ने तो जिद बनाई हुई है।